ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। आज का मेरा विषय है राखी, जो कल हमारा त्यौहार है रक्षाबंधन के ऊपर। ऐसे तो हम रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन का प्यार की निशानी के रूप में मनाते हैं। भाई बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को सुरक्षा का वचन देते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से ये त्यौहार भाई बहन का एक ही मात्र नहीं है, भक्त और भगवान का है, शिष्य और गुरु का भी संबंध है। जैसे बहन जिस लौकिक अर्थ में देखा जाए तो बहन भाई को राखी बांधती है, तो इसके पहले सभी बहनें अपने जो भी इष्ट देवता है उसको ये राखी धराती है, उसको ये राखी अर्पण करती है, उसके बाद भाई को पहनाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहन भी ये सोचती है या उसका ये मानती है कि मैं यह राखी भाई को बांधूंगी तो भाई को पूरी तरह से परमात्मा की सुरक्षा मिलेगी। और इसके सामने भाई बहन को रक्षा का वचन देता है, यानी अरस परस दोनों साइड है। बहन परमात्मा को अर्पण करने के पश्चात बांधती है राखी, तो वो एक सुरक्षा कवच बन जाता है भाई की ओर से, कि भाई को पूरी तरह से रक्षण प्रदान हो परमात्मा का। और दूसरी बात तरफ देखो तो भाई बहन को रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन इसका दो अर्थ होता है, लौकिक और पारमार्थिक। ये सब हुई लौकिक बातें, लेकिन पारमार्थिक, हम जब भगवान को परमात्मा को राखी बांधते हैं ना, तो परमात्मा को ऐसे लौकिक अर्थ में तो भाई ये जब तक हमारी मनुष्य शरीर है, जब तक भाई बहन का शरीर है, तब तक का ये सुरक्षा प्यार ये सब का बंधन रक्षाबंधन है। लेकिन परमात्मा को जब हम राखी बांधते हैं तो परमात्मा का दायित्व बन जाता है कि अपने भक्त की रक्षा करना। और लौकिक अर्थ में देखें तो सभी भक्त ऐसे कष्ट, ऐसे अपनी जो भी तरह तरह के प्रश्न होते हैं इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम गुरु को राखी बांधते हैं तो गुरु हमारी जीवन नौका को पार लगा देते हैं। गुरु को जब हम राखी बांधते हैं तो गुरु का भी एक दायित्व बन जाता है कि मेरे शिष्य का जो हमारे यहाँ हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो श्री गुरुदेव बड़े से बड़े कष्ट को एक छोटा सा तिल जैसा बनाकर शिष्य को इसमें से बाहर निकाल देते हैं। ये तो हुई एक संसार की बात। लेकिन गुरु को जब हम राखी बांधते हैं ना, तो गुरु शिष्य को कौन सी रक्षा करते हैं कि ऐसे हर एक प्रश्न के लिए गुरु कोई ना कोई माला देते, ये मंत्र जपो वो मंत्र जपो। इस तरह गुरु शिष्य को आध्यात्मिक स्तर पर आगे ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि गुरु को कभी कभी बीमारी आती है, गुरु को शारीरिक कष्ट होता है, तो हम ऐसे समझते हैं कि हमारे गुरु को ये हुआ, हमारे ऐसा नहीं है। गुरु जब हमारे कर्म हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो वो जैसे रोक लेते हैं, तो रोक को वो हवा में ऐसे छोड़ते नहीं है, उसको भी योगाग्नि में बालना भस्म करना पड़ता है। तो गुरु इस तरह हम सब ने, सिद्ध गुरु की ही मैं तो बात कर रही हूँ, सिद्ध गुरु हमारे जो कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, तो हम सब ने देखा होगा कि गुरु अनेक प्रकार की कष्ट से पीड़ित होते हैं। फिर वो कभी कभी ऐसे महान सिद्ध पुरुष होते हैं, वो 3-4 दिन के लिए ऐसे समाधि अवस्था में चले जाते हैं और
अपने रोग का योगाग्नि में भस्म कर देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, ये रक्षाबंधन तो है ही, पर मैं तो गुरु को जब हम राखी बांधते हैं, परमात्मा को हम जब राखी बांधते हैं, तो मैं तो आज केदार बाबा की कृपा से मुझे एक नया नाम याद आ गया कि रक्षाबंधन तो है ही, साथ में रक्षा कवच है। जो गुरु परमात्मा हमको पूरी तरह से हमारी रक्षा करते हैं, इस शरीर की रक्षा करते हैं। मनुष्य जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक रक्षा करते हैं, हमको और कहीं भटकने नहीं देते। हाँ, लेकिन शिष्य का समर्पण भी इतना ही आवश्यक है। और जब हम माँ आनंदमयी ने कहा है, हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने भी कहा है कि जब मृत्यु होती है ना, तो इस आत्मा को ऐसे मृत्यु के बाद की दुनिया और गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तक मनीषी की लोक यात्रा, ऐसे अनेक पुस्तक से हमको समझने को मिलेगा कि मृत्यु के बाद भी अनेक लोक है और हमारी जहाँ गति होती है ना, उससे भी एक स्टेप आगे श्री गुरुदेव हमारी गति कराते हैं। वहाँ हमको अपने जैसे ही सिद्ध गुरुदेव के हाथ में हमको सौंप देते हैं और वहाँ भी हमारी आगे की साधना शुरू होती है। इसीलिए ये रक्षा कवच सबसे उत्तम सर्वोत्तम है कि गुरु जैसी, परमात्मा जैसी और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए एक प्रेम का त्यौहार है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का, भावना का त्यौहार है और साथ में शिष्य और गुरु का एक दूसरे का जो अटूट बंधन है, एक शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण जब समर्पण भाव होता है और शिष्य पूरी तरह से गुरु को जब पूर्ण समर्पण भाव से राखी बांधता है, तो शिष्य गुरु की भी एक दायित्व बन जाता है कि यह शिष्य की मुझे रक्षा करनी पड़ेगी, इस शिष्य को मुझे भवसागर पार कराना पड़ेगा। इसीलिए इस रक्षाबंधन का त्यौहार लौकिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टि से लेना चाहिए। और मेरी तो ये जो सिद्ध मार्ग के अनुयायी है, सिद्ध साधक है, उस शिष्य को इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। और हाँ, मेरी एक नम्र विनंती है सभी साधक को कि कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधे, इसके पहले अपने जो भी इष्ट देवता हो उसको पहले धराए, इसको पहले बांधे, मानसिक प्रार्थना करे कि मेरे भैया को आपका पूरी तरह से रक्षण हो। और जब ये राखी भाई को बांधते हैं ना, तो भाई को अदृश्य शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, उसका बंधन यानी कि कवच पूरी तरह से मिल जाएगा। और ये और भी भाई और बहन का संबंध और भी दृढ़ हो जाएगा। बस मेरे तो जो याद आया, जो मेरी समझ में जो आया, इसके लिए मैं अभी बोल रही हूँ कि कल रक्षाबंधन है, तो सभी बहन भाई को राखी बांधने से पहले परमात्मा को जरूर धराए, उसके बाद भाई को बांधे, तो भाई को भी पूरी तरह से जो रक्षा हाथ पे बांधते हैं, तो पूरी तरह से परमात्मा का रक्षण मिल जाएगा और बहन को भाई की तरफ से रक्षा का वचन मिलेगा। और सबसे जो हम परमात्मा को बांधते हैं, तो परमात्मा का भी दायित्व बन जाएगा कि यह जो मेरी शिष्य है, मेरी साधक है, मेरी भक्त है, उसकी भी मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। और मैं तो परमात्मा को तो मानती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम गुरुदेव के ऊपर है, क्योंकि गुरुदेव ही एकमात्र ऐसे हैं जो परमात्मा के दर्शन कराते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ
मन से भी, कहीं से भी, जो स्थूल शरीर के पास हो तो स्थूल शरीर के पास से भी गुरुदेव को राखी बांधो तो गुरुदेव हमारी पूर्ण तरह से रक्षा करेंगे। और ये स्थूल देह के बाद भी जब अनंत की यात्रा पर निकलेंगे तो गुरुदेव वहाँ भी हमको मृत्यु की भी मृत्यु करा देंगे। बस इसके साथ ओम गुरवे नमः। जय माँ।